मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कभी स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में वो चेंज क्यों नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं? अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या नहीं। हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि आप कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और बिलीव करते हैं। और आज के इस फ्री फर्स्ट लेसन में मैं आपको एग्जैक्टली इसी डिफरेंस को समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना, ताकि मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज भी करने दूंगी। इस एक्सरसाइज से आपको पहली बार ये समझ आ सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज कहाँ है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्ते एवरीवन, मैं अनुषा हूँ श्री विद्या क्षेत्र से। और आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं एक कंप्लीट फ्री मैनिफेस्टेशन कोर्स। इस सीरीज में ना हम मैनिफेस्टेशन को सिर्फ मोटिवेशन कोर्स के थ्रू नहीं समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या रोल है, लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, अफर्मेशंस यूज करना चाहिए या नहीं, विजुअलाइजेशन कैसे करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सबको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। ठीक है। लेकिन आज का पहला लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। बिकॉज बिफोर लर्निंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन के रास्ते में हमारा ब्लॉकेज पहले क्या बन रहा है। ठीक है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक वुमेन है। ठीक है, उसका ड्रीम है कि वो अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना चाहती है। ठीक है। तो जब वो सक्सेसफुल बनाना चाहती है तो मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देख रही है आपकी तरह ही। वो अफर्मेशंस भी बोल रही है। ठीक है। आई अट्रैक्ट मनी करके बार बार बोल रही है। ठीक है। उनका विजन बोर्ड भी बन चुका है, विजुअलाइजेशन भी कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक और वॉइस भी चल रही है। वो क्या वॉइस है पता है? मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, ये पहला सोच उनका निकल रहा है। फिर दूसरा सोच क्या निकल रहा है, मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं। तीसरा सोच है कि मेरे पास इनफ क्लाइंट्स नहीं है, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। तो देखिए ना, बहानों का लिस्ट 1 2 3 4 बहाने बन रहे हैं। अब देखिए उसका कॉन्शियस माइंड क्या चाहता है। उसका कॉन्शियस माइंड क्या चाहता है? अल्टीमेटली उसका कॉन्शियस माइंड चाहता है कि सक्सेस हो जाए या फिर सक्सेस मिल जाए। लेकिन उसके अंदर बिलीफ सिस्टम क्या क्या आ रहा है? मे बी सक्सेस में मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें समझना चाहिए कि कॉन्शियसली हम क्या सोच रहे हैं एंड दूसरी तरफ हमारा माइंड क्या हमें फीड कर रहा है। ठीक है। तो इसी को और थोड़ा डिटेल में हम आज समझेंगे। पहले तो समझ जाओ कि कॉन्शियस डिजायर वर्सेस इनर बिलीफ क्या है आपका। ठीक है, ये आपको समझना है। मैं एक जस्ट एक एक्सरसाइज करेंगे, आप एक नोटबुक लीजिएगा। तो नोटबुक में लिखिए कि मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन, जो भी आपको मन करे ना, तो आप क्या चाहते हो पहले। ओके। मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मुझे पैसा चाहिए, मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है। मुझे सक्सेसफुल करियर चाहिए, और मुझे बिजनेस ग्रो करना चाहिए, और मुझे कॉन्फिडेंस भी चाहिए। ये सब कुछ मैं चाहती हूँ। ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन मैं इस डिजायर के बारे में एक्चुअली क्या बिलीव करती हूँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो यहाँ इंटरेस्टिंग आंसर्स आपको मिल सकते हैं। आई वॉन्ट मनी, बट क्या है, बिलीव सिस्टम क्या तोड़ रहा है? मनी अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। आई वॉन्ट लव, बट मेरा बिलीव सिस्टम क्या बोल रहा है? पीपल ऑलवेज लीव मी, ऐसा बोल रहा है। आई वॉन्ट सक्सेस, ऐसा मैं बार बार बोल रही हूँ कॉन्शियसली। ठीक है। बट सक्सेसफुल होने के लिए बहुत लक चाहिए, ऐसा मेरा इनर बिलीफ है। ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसा मैं बता रही हूँ, लेकिन मेरा इनर बिलीफ क्या है? मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूँ।
अब आपको ना डिफरेंस दिख रहा है, डिजायर एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन बिलीफ का कुछ अलग ही बिहेवियर दिख रहा है, करेक्ट? तो इसी तरह से आपको सॉर्ट आउट करना है कि आपका डिजायर क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है जो निकल के आ रहा है अंदर से। तीसरी चीज है कि अफर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट ट्रुथ आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो ये कॉमन मिस्टेक जो अफर्मेशंस के टाइम पे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? पर्सन्स बोलते हैं कि आई एम रिच ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर से माइंड बोल रहा है रिच मैं, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, ऐसे ऐसे इनको लगता है, ठीक है? फिर एक तरफ से बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर दूसरे तरफ से उनका माइंड बोलता है तुम्हें तुम्हें तो लोगों के सामने बोलने में भी डर लगता है, तो फिर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई है यहाँ पे, ठीक है? फिर पर्सन बोलता है मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन उसका माइंड बोलता है कि पहले कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हूँ मैं कभी, ठीक है? तो अफर्मेशन बोलने के बाद क्या होता है, अंदर एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, हमारी बॉडी खुद रेसिस्टेंट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी आज। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बिलीफ बोलते हैं, ठीक है? बीबी नॉट बिग बॉस, ओके? इसको बोलते हैं ब्रिज बिलीफ। अगर मैं बोलूं आई एम रिच तो आपको बिलीव नहीं लगता, ठीक है? तो आप कह सकते हैं मैं फाइनेंशियली ग्रो के नए नए वे सीख रहा हूँ। अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो आपका बॉडी एंड माइंड उसको बिलीव करेगा, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करना तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, तो ये बिलीव नहीं करेगा, फिर आपका बॉडी इसको फिर रेसिस्टेंट में आ जाएगा। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, मैं हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बन जाए, बट बहुत फार अवे लगता है सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल का कोई लिमिट नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो मैं सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट एक्शन ले रहा हूँ या फिर सीख रहा हूँ, ठीक है? तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं है, जो आप चाहते हो ना वही आपको मिलने वाला है। थोड़ा डिफरेंट मोड में अगर आप बात करना शुरू कर देंगे ना तो दैट विल बी गुड, ओके? मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है ये भी हम जानेंगे आज, ठीक है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है मैं कुछ इमेजिन करूंगी और कुछ कुछ नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्शन भी लेना चाहिए भाई। अगर आप करियर इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्किल्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप बेटर रिलेशनशिप चाहते हैं तो कम्युनिकेशन भी चाहिए, राइट? रिलेशनशिप विदाउट कम्युनिकेशन तो ठीक नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस ग्रो करना चाहते हैं ना तो इनकम और मनी मैनेजमेंट पे भी आपको काम करना होगा। इसीलिए मैनिफेस्टेशन को इस तरह समझना पसंद करती हूँ मैं स्पेशली, कि इनर अलाइनमेंट एंड आउटर एक्शन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है? आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, आपका अटेंशन और आपका एक्शन, ये सब मिलके ना इस टेक्निक को और पावरफुल बनाते हैं, ठीक है? तो आपको डिसीजन और बिहेवियर में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, ये मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको YouTube पर सक्सेसफुल होना है, ठीक है? आप कहते हैं मैं YouTube पे ग्रो होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी मोर सक्सेसफुल इन द YouTube, लेकिन आप बिलीव कर रहे हैं कि लोग मुझे नहीं देखेंगे, मुझे व्यूज नहीं आएंगे, मैं कैमरा के सामने अच्छी नहीं लगती, ऑलरेडी बहुत क्रिएटर्स हैं। अब ये बिलीव्स आपके एक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो बनाना डिले कर सकते हैं, अपलोड करने से पहले ओवरथिंक करेंगे, एक वीडियो पर व्यूज कम आए तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर बिलीफ ग्रेजुअली चेंज होता है, मैं सीख सकती हूँ, हर वीडियो मुझे इम्प्रूव कर रहा है, अगर आप ऐसे बिलीफ सिस्टम रखेंगे ना, मैं ऑडियंस को वैल्यू दे सकती हूँ, ठीक है? तो एक्शन भी चेंज हो सकता है, जैसे आप सोच रहे हो उसी तरह से आपका एक्शंस भी चेंज हो सकता है। आप कंसिस्टेंटली पोस्ट तो करिए, एनालिटिक्स देखें, ठीक है? थंबनेल भी आप इम्प्रूव करेंगे और कंटेंट भी आप इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, ओके? और यहाँ मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल साइड आपको दिखेगा, ठीक है? तो लास्ट एक छोटा सा मिनी एक्सरसाइज आपको देना चाहती हूँ। इस वीडियो को देखते हुए नोटबुक में सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1,
मेरी सबसे इम्पोर्टेंट डिजायर क्या है? तो आपको पहले आपका डिजायर क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डिजायर के बारे में मेरे करंट बिलीफ क्या है? ठीक है, इस डिजायर के बारे में मेरा करंट बिलीफ क्या है, ये भी लिखिए, ऑनेस्टली लिखिएगा। फिर सोचिए मत कि लिखना मिटाना ये सब मत कीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्या मेरा बिलीफ मेरे डिजायर को सपोर्ट कर रहा है या रोक रहा है, ये भी लिख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही कीजिएगा। आपको भी पहले बिलीव नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका अवेयरनेस कैसे हो रहा है। आप चीजों से आप अवेयर हो सकते हो कि भाई मैं ये चाहती हूँ बट मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बोल रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो अब अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना, रिलेटेड टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको अट्रैक्ट किया होगा। इसी सोच को ना खुद को ब्लेम मत करिएगा। मैनिफेस्टेशन को सेल्फ ब्लेम का टूल नहीं बनाना चाहिए। लोग बहुत बोलते हैं तुमने अट्रैक्ट किया होगा, तुमने अट्रैक्ट नहीं, भैया अट्रैक्ट नहीं है। ओके, अब हम ना अपने थॉट्स और बिलीव्स को कॉन्शियसली अगर वर्क कर सकते हैं ना, साथ में ही प्रैक्टिकल एक्शन भी ले सकते हैं ना, और जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन का पर्पस आपको एम्पावर करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, और गिल्ट फ्री करवाना भी कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम आपको जो, जैसे कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी अब तक, तो कि आप जो चाहते हैं और आप जो बिलीव करते हैं, दोनों में होना चाहिए, सेम टू सेम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? क्या यूनिवर्स को विश भेजने से ही मैनिफेस्टेशन हो जाता है, या मैनिफेस्टेशन के पीछे कोई डीपर प्रोसेस है? और थॉट्स और इमोशंस, बिलीव्स और एक्शंस का कनेक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको आज का लेसन यूजफुल लगा तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, रेडी। ओके, और अगर आपको अपनी डिजायर और बिलीफ के बीच में डिफरेंट समझ आ रहा है ना, तो कमेंट में अपना एक गोल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मनी गोल, बिजनेस गोल, करियर गोल, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप। आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस गोल का नाम लिखिएगा। और अगर आप मैनिफेस्टेशन को सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और फ्री मैनिफेस्टेशन कोर्स को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेसन मिस मत कीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है क्या है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेसन पे, तब तक ना आप थोड़े बातें याद रखिए। आपको अपनी लाइफ चेंज करने से पहले अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीखना होगा।